दोस्तों, कल्पना कीजिए आपके सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो चुनौतियों और कठिनाइयों से भरा है लेकिन सफलता और नई खोजों की ओर ले जाता है। दूसरा रास्ता जहां आप हार मानकर बैठ सकते हैं और अपनी किस्मत को दोष दे सकते हैं। आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसने चुनौतियों से भरे पहले रास्ते को चुना और दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक बन गए, स्टीफन हॉकिंग। यह कहानी सिर्फ विज्ञान की नहीं बल्कि अटूट इच्छा शक्ति, अपार धैर्य और न झुकने वाले हौसले की भी है। एक समय की बात है, इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में एक बुद्धिमान लड़का जन्मा। उसका नाम था स्टीफन हॉकिंग। बचपन से ही वह सामान्य बच्चों से अलग था। अत्यधिक जिज्ञासु, विज्ञान और गणित में गहरी रुचि रखने वाला। वह आसमान की ओर देखता और तारों के बारे में सोचता कि आखिर कैसे बने, ब्रह्मांड कैसे काम करता है। शायद उसे भी नहीं पता था कि एक दिन वह इन सवालों के जवाब देने वाला दुनिया का सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक बनेगा। सब कुछ सही चल रहा था। स्टीफन की पढ़ाई शानदार थी। वह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में शोध कर रहा था। लेकिन तभी 21 साल की उम्र में उसकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। एक दिन उसने महसूस किया कि उसके शरीर में अजीब सा भारीपन है। चलते समय वह बार बार गिर जाता, हाथ कांपने लगते। डॉक्टरों ने कई जांच की और आखिरकार एक भयानक सच्चाई सामने आई कि उसे ALS, एमियोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस नामक लाइलाज बीमारी थी। यह बीमारी धीरे धीरे पूरे शरीर को कमजोर कर देती है और इंसान को पूरी तरह अपंग बना देती है। डॉक्टरों ने कह दिया, तुम सिर्फ 2-3 साल और जी सकोगे। जरा सोचिए एक 21 साल के युवा लड़के को अगर यह कह दिया जाए कि उसकी जिंदगी अब बस कुछ सालों के मेहमान है तो उस पर क्या गुजरेगी। हॉकिंग पूरी तरह टूट गए। वो अपने कमरे में अकेले बैठते और उदास रहते। ऐसा लगने लगा कि उनका सपना, उनका भविष्य सब खत्म हो गया है। लेकिन तभी उनके जीवन में जेन वाइल्ड आई। जेन वाइल्ड, जो उस समय हॉकिंग की दोस्त थी, उन्होंने उनका पूरा साथ दिया। जब डॉक्टरों ने कहा कि हॉकिंग का जीवन बस कुछ वर्षों का है, तब भी जेन ने उनसे शादी करने का फैसला किया। उन्होंने न केवल एक पत्नी के रूप में बल्कि एक प्रेरक शक्ति के रूप में हॉकिंग की जिंदगी में प्रवेश किया। उनकी देखभाल की, उन्हें उम्मीद थी और उन्हें दोबारा अपने शोध में लगने के लिए प्रेरित किया। उनके साथ रहने से हॉकिंग को एहसास हुआ कि जब तक जीवन है तब तक कुछ भी संभव है। तब स्टीफन हॉकिंग ने स्वयं से कहा, मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन मुझे मरने की कोई जल्दी भी नहीं है। मुझे पहले और बहुत कुछ करना है। समय बीतता गया। हॉकिंग का शरीर पूरी तरह से अपंग हो गया। वह सिर्फ अपने गाल की एक नस को हिलाकर कम्युनिकेशन कर सकते थे। इस स्थिति में उनकी मदद के लिए गॉर्डन मूर, जो कि इंटेल के सह संस्थापक भी हैं, वे आगे आए। उन्होंने हॉकिंग के लिए एक विशेष स्पीच सिंथेसाइजर सिस्टम तैयार करवाया जिससे वे अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। इस तकनीकी की मदद से उन्होंने अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम तथा अनेकों किताबें लिखी जो ब्रह्मांड के रहस्यों को सरल भाषा में समझाती हैं। स्टीफन हॉकिंग मानते थे कि बुद्धिमत्ता बदलाव के अनुकूल होने की क्षमता है। स्टीफन हॉकिंग ने हॉकिंग विकिरण, सिंगुलैरिटी सिद्धांत, ब्लैक होल थर्मोडायनामिक्स, मल्टीवर्स और क्वांटम ग्रेविटी, टाइम ट्रेवल और वर्म होल, ब्रह्मांड का प्रारंभ और अंत जैसे अनेक सिद्धांतों पर काम किया। उन्होंने अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, द यूनिवर्स इन अ नटशेल, द ग्रैंड डिजाइन, ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चन, ऐसी अनेकों किताबें लिखी। किंतु समय को कुछ और ही मंजूर था। 2018 में स्टीफन हॉकिंग इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन उनकी कहानी आज भी हम सबको प्रेरित करती है। उन्होंने साबित किया कि अगर दिमाग जिंदा है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि शारीरिक सीमाएं मन की शक्ति के सामने कुछ नहीं होती। अगर हॉकिंग हार मान लेते तो दुनिया एक महान वैज्ञानिक से वंचित रह जाती। उनके विचार और खोजें आज भी विज्ञान को आगे बढ़ा रही हैं और वे हमेशा दुनिया के सबसे प्रेरणादायक व्यक्तियों में गिने जाएंगे। स्टीफन हॉकिंग ने कहा है, बस तब तक देखो जब तक कि तुमने कुछ असाधारण न देख लिया हो। वे मानते थे कि हम सभी अलग हैं, लेकिन हमें जो चीज एक बनाती है वह है जिज्ञासा और ज्ञान की खोज। आप भी खुद से सवाल कीजिए, अगर स्टीफन हॉकिंग ने अपनी बीमारी के आगे घुटने टेक दिए होते तो क्या हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के इतने अद्भुत सिद्धांत मिलते? उनकी कहानी से आपको क्या सीख मिली? हमें कमेंट में बताएं और इस प्रेरक यात्रा को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। शीघ्र ही मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ और प्रेरणादायक बातों के साथ।